नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। इस वीडियो में मैंने इंडिया के जो टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ हैं एयूम के बेसिस पे, उनको एनालाइज़ किया है, उनके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को एनालाइज़ किया है। डिस्क्लेमर एक बार केयरफुली देख लीजिए। तो पहले इस ग्राफ से देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये ग्राफ ईयरली रिटर्न्स इन परसेंटेज दिखाता है और क्यूमुलेटिव रिटर्न्स इन परसेंटेज दिखाता है लास्ट 10 ईयर्स के, है ना, पिछले 10 सालों का। 2015 से अपन शुरू करते हैं। इसमें ये ब्लू लाइन पहले देख लेंगे। ब्लू लाइन जो है ये ईयरली रिटर्न दिखाती है और ये ऑरेंज लाइन क्यूमुलेटिव रिटर्न दिखाती है। ठीक है, 2015 से शुरू करें। 2015 तो काफ़ी ख़राब साल रहा है इन ईटीएफ्स के लिए। -7.47% का रिटर्न। 2016 काफ़ी बेहतर रहा, करीब करीब 11% का रिटर्न दिया ईटीएफ्स ने। 2017 काफ़ी औसत सा रहा, केवल 2.75% का रिटर्न, बहुत ही एवरेज रिटर्न। 2018 ठीक-ठाक सा रहा, 7.55 यानी 7.55% का रिटर्न। 2019 काफ़ी अच्छा रहा, 23.36% का रिटर्न। 2020 और बेहतर रहा, 27.81% का रिटर्न। लेकिन 2021 काफ़ी ख़राब साल रहा इन ईटीएफ्स के लिए। और इधर आप देख सकते हैं कि इन्होंने नुकसान ही दिया है। इनफैक्ट -5.40 यानी -5.40% का रिटर्न दिया, जो कि नुकसान था। 2022 अच्छा साल रहा इन ईटीएफ के लिए, 12.97% यानी करीब-करीब 13% का रिटर्न दिया। 2023 में और बेहतर साल रहा ये, 14.80% का रिटर्न। 2024 और अच्छा रहा, 19.55% का रिटर्न। और 2025 में, जब तक मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब आधा मार्च हुआ है और गोल्ड ईटीएफ कमाल का रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि आग लगी पड़ी है इस समय गोल्ड के प्राइसेस में। देखेंगे अपन सबसे आखिरी के ग्राफ में, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, एक और ग्राफ देखते हैं। ये है ईयरली स्विंग ग्राफ। ये क्या बता रहा है, इसमें ये जो ग्रीन बार्स हैं ये बताते हैं कितने महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है किसी साल में, और ये रेड बार्स बताते हैं कि कितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया है किसी साल में। 2015 में 5 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, 2016 में 7, 2017 में 5, 2018 में 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न, 2019 में 9 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न, 2020 में 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न, 2021 में केवल 5 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2022 और 23 में 7 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। और 2024 में 6 महीनों ने फ़ायदा और 6 महीनों ने नुकसान दिया। अब इन दोनों ग्राफ को साथ में रख के देखते हैं, इस वाले को और पिछले वाले को। ये रहे वो दोनों ग्राफ साथ में। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं अपन। पहली चीज़ क्या है कि जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो 162.42% ये रहा। 162.42% का रिटर्न है, यानी कि ढाई गुना। तो मतलब किसी ने अगर 2015 के शुरुआत में इसमें इन ईटीएफ में पैसा डाला था और वो पैसा निकाला नहीं, तो 2024 के खत्म होने तक करीब करीब ढाई गुना हो गया था वो पैसा 10 सालों में। ठीक, सी ए जी आर 10 साल का 10.13%। अब अगर इसको अपन कंपेयर करें इक्विटी शेयर मार्केट से, तो ये सी ए जी आर कम लगेगा। लेकिन गोल्ड में रिस्क काफ़ी कम होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। अगर आप बैंक एफडी से कंपेयर करो इसको, तो बैंक एफडी 6-7% का इंटरेस्ट आपको दे देती है। कोई कोई बहुत ही स्मॉल बैंक में चले जाओगे तो थोड़ा सा शायद शायद ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज 6.5-7% से ज़्यादा का एफडी का रेट नहीं है। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न दिए गोल्ड ने पिछले 10 सालों में। और क्या है, नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स पिछले 10 सालों में। लेकिन अब देखो एक चीज़ ये है, बैंक एफडी कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं देती है। ठीक है, कितना भी कम दे देगी लेकिन नेगेटिव नहीं देती है। इधर देखो आप, गोल्ड ईटीएफ ने 2 बार, 2015 में और 2021 में, 2 साल पिछले 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं सालाना बेसिस पे। बेस्ट ईयर कोई डाउट ही नहीं है पिछले 10 साल में 2020 रहा है, 27.81% एक साल में रिटर्न। खराब ईयर 2015, सबसे खराब ईयर 2015 ये रहा, जिसमें इसने नेगेटिव रिटर्न दिए थे, जो कि थे -7.47% नुकसान। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर्स का रेशो 4:1, यानी कि 4 फायदे वाले साल रहते हैं हर एक नुकसान वाले साल के
कंपैरिजन में, पिछले 10 साल के डेटा के हिसाब से गोल्ड ईटीएफ के। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं अब। ये ग्राफ क्या है? मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें क्या है, हर महीने का एक ग्राफ है, हर 12 की 12 महीनों का एक ग्राफ है, और हर महीने में पिछले 10 सालों में कितना एवरेज रिटर्न इन ईटीएफ्स ने दिया है वो दिख रहा है। ये ग्रीन बार्स फायदा यानी पॉजिटिव रिटर्न रिटर्न दिखाते हैं, और ये जो रेड बार्स हैं ये नुकसान यानी नेगेटिव रिटर्न दिखाते हैं। तो जनवरी अगर अपन देखें तो पिछले 10 सालों में 7 बार पॉजिटिव रिटर्न, मतलब 7 बार फायदा। फरवरी 6 बार फायदा। मार्च 5 फायदे 5 नुकसान। और फिर आप ये देखो अप्रैल, अप्रैल तो कमाल ही है। देख रहे हो आप ये, अप्रैल में केवल और केवल, मतलब एक बार आप देखो बहुत कम रिटर्न है, बाकी 10 सालों में एक बार भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अप्रैल ने पूरे के पूरे पिछले 10 सालों में 100% रेट के साथ हर साल अप्रैल में फायदे का सौदा रहा है, पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। मई 4 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। जून तो खराब महीना लग रहा है, केवल 3 बार पॉजिटिव है, 1 2 3, बाकी सब नेगेटिव है इसमें। जुलाई 6 पॉजिटिव 4, तो अबव एवरेज कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगस्त भी वही अबव एवरेज कहा जा सकता है। सितंबर में केवल 3 बार फायदा और 7 बार नुकसान, तो ये तो खराब महीना है इन ईटीएफ्स के लिए। अक्टूबर 8 बार फायदा और 2 बार नुकसान, प्रोबेबली क्योंकि फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका होता है अक्टूबर के आसपास, उस कारण से। नवंबर लेकिन अच्छा महीना नहीं है इस ईटीएफ्स के लिए, ईटीएफ के लिए। 3 बार केवल फायदा और 7 बार नुकसान। और दिसंबर में 6 बार फायदा 4 बार नुकसान, तो औसत से थोड़ा बेहतर। एक और ग्राफ देखते हैं, ये है मीन मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें मैंने क्या किया कि जो अपन ने पिछला ग्राफ देखा था, हर महीने के 10 साल का रिटर्न, मैंने उन 10 सालों का एवरेज ले लिया हर महीने के लिए, तो उससे ये ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे, मई, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने जो हैं इनका 10 साल का एवरेज नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जिसमें नवंबर तो अलग ही लेवल पे है, नेगेटिव माइनस वन पॉइंट, मतलब -1.96%। लेकिन कुछ अच्छे महीने भी अगर आप देखो, अप्रैल अलग 10 की 10 बार 10 साल से पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, 3.85% का एवरेज। जनवरी बहुत बढ़िया है, 2.29%। अक्टूबर बढ़िया लग रहा है, 2.19%। ये फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है इस समय अक्टूबर में, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया आता है इंडिया में, है ना। एक ग्राफ और देखते हैं, ये है मंथली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे अपन ने पहले देखा था, जनवरी पिछले 10 सालों में 7 बार फायदा, फरवरी 6 बार फायदा, मार्च 5 फायदे 5 नुकसान, अप्रैल 10 की 10 बार फायदा, मई 4 फायदे, जून 3 बार फायदा, जुलाई 6 बार फायदा, सितंबर में, जुलाई और अगस्त में, सितंबर में 3 बार फायदा, अक्टूबर में 8 बार फायदा, नवंबर में केवल 3 बार फायदा, और दिसंबर में 6 बार फायदा हुआ है पिछले 10 सालों में, है ना। ठीक है, तो अब इन दोनों ग्राफ्स को एक बार साथ में रखते हैं और फिर देखते हैं। ये रहे दोनों ग्राफ साथ में, इसको साथ में रख के फिर देखते हैं कि कुछ ट्रेंड या पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या इनसे। सस्ते महीने सबसे, मई, जून, सितंबर और नवंबर। मई, जून, सितंबर और नवंबर। जैसा कि अपन ने पहले भी इस ग्राफ में देखा था कि ये 4 महीने गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं ये नेगेटिव रिटर्न देते हैं हिस्टोरिकली, है ना। इसमें अगर आप इधर भी देखोगे, ये नीचे वाले ग्राफ में भी, तो मई में केवल 4 बार फायदा, जून में केवल 3 बार फायदा, सितंबर में केवल 3 बार फायदा, नवंबर में केवल 3 बार फायदा। तो क्लियरली इससे समझ में आता है कि ये 4 महीने जो हैं ये वीक महीने ही हैं, और वीक महीने होना मतलब सबसे सस्ता इस समय रहता है ये ईटीएफ, इसके रिटर्न नेगेटिव में रहते हैं। और क्या है सबसे महंगे महीने, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर। जनवरी 2.29%, इधर 7 बार 7 साल फायदा 3 साल नुकसान। अप्रैल 3.85, 10 की 10 साल फायदा दिया अप्रैल ने। और अक्टूबर 2.19% का फायदा, और ये 8 साल फायदा 2 साल नुकसान। तो इसमें काफ़ी गोल्ड ईटीएफ ऐसा लगता है कि काफ़ी साइक्लिकल इन नेचर होते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि कुछ महीने इन ईटीएफ्स के लिए अच्छे होते हैं और कुछ महीने क्लियरली खराब होते हैं। फाइनली क्या चीज़ है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो, यानी कितने महीने पॉजिटिव और कितने महीने नेगेटिव का रेशो निकाला, तो वो ये बताता है कि 1.26 यानी 1.26 पॉजिटिव मंथ अगेंस्ट 1 नेगेटिव मंथ, यानी कि इसको बढ़ा के देखा तो हर 5, मतलब 5 फायदे के महीने 4 नुकसान के महीनों के अगेंस्ट, ये रेशो ये बताता है। अच्छा, एक फाइनली ग्राफ और देखते हैं, बिल्कुल आखिरी ग्राफ। इसमें अपन देखेंगे कि 2025 में परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन ईटीएफ का, और उसको कंपेयर करेंगे इन 10 साल के एवरेज से। पिछले 10 सालों का एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा उससे कंपेयर करेंगे। तो वो ग्राफ ये रहा। देखो इसमें ये जो ग्रीन कलर का बार है ये 2025 का रिटर्न दिखाता है, ये जो ब्लू कलर का है ये 2015 से लेके 2024 तक का रिटर्न दिखाता है, और ये जो ग्रे कलर की लाइन दिख रही है ये बता रहा है कि एवरेज से कितना चेंज है, पिछले 10 साल का एवरेज और इस साल के रिटर्न 2025 के रिटर्न में क्या कितना फ़र्क है उसका। आप देखो जनवरी का 10 साल का एवरेज है 2.29% का रिटर्न, 2025 में कितना दिया 7.69% का रिटर्न, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज वेरिएशन देखोगे, डेविएशन देखोगे, वो है 235.48%, यानी करीब करीब 3.5 गुना रिटर्न एवरेज से ज़्यादा दे चुका है जनवरी 2025 में ये ईटीएफ। फरवरी का देखें, फरवरी में एवरेज है 1.14% का, 2025 फरवरी में रिटर्न आए 3.12%, यानी कि 174.77% का ज़्यादा रिटर्न, यानी करीब करीब 2.75 गुना जो है, करीब करीब वो रिटर्न जो है वो दे चुका है, फरवरी में दिए हैं इन ईटीएफ्स ने। मार्च की बात करें, मार्च के भी केवल 15 दिन हुए जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एवरेज जो है मार्च का वो है 0.39% का, और मार्च के 15 दिनों में 2025 में कितना रिटर्न दिया इन्होंने ईटीएफ ने, 4.10% का रिटर्न, यानी 950.97% ज़्यादा, यानी कि 10.5 गुना रिटर्न, जितना मार्च का एवरेज है उससे। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आग लगी हुई है सोने में इस समय। तो अब दो तरीके से आप इस सिचुएशन को देख सकते हो। एक, कि जो कहावत है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो वापस नीचे आती ही है, उसके हिसाब से कि भैया पिछले 3 महीनों में ये और पता नहीं और पिछले कितने उसमें ज़बरदस्त रन हुआ पिछले 2-3 साल से, इनफैक्ट गोल्ड भाग रहा है बिल्कुल। तो अभी कभी ना कभी थोड़े बहुत समय में एक बार नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद एक बॉटम बनाएगा, उसके आसपास चलेगा अगले 1 आध साल। एक तो तरीका सोचने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भई गोल्ड के प्राइस हिस्टोरिकली, ये हमें सबको मालूम है कि जब भी अनसर्टेनिटी रहती है, असमंजस की स्थिति रहती है दुनिया में, तो गोल्ड के प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को भर-भर के खरीद रहे हैं आज की डेट में। अनसर्टेनिटी चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो वॉर के कारण हो, चाहे वो किसी पैंडेमिक, चाहे कोई बीमारी के कारण हो, चाहे किसी के भी कारण हो, जब भी अनसर्टेनिटी रहती है, गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। तो आज की करंट सिचुएशन जो है उसमें भी अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, टैरिफ वगैरह की है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, हर चीज़ के कारण अनसर्टेनिटी अभी भी है, और अनसर्टेनिटी असमंजस जो है वो आने वाले कुछ समय में भी ऐसा लगता है कि रहेगा। अगर वो आप नज़रिया रखोगे तो उस नज़रिए से गोल्ड के दाम अभी और नए लेवल टच कर सकते हैं। वैसे भी अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल आने वाला है। अप्रैल अपन ने देखा है पिछले 10 सालों में 10 की 10 बार अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इवन उन सालों में भी जब 2 साल में गोल्ड ईटीएफ ने सालाना लेवल पे नेगेटिव रिटर्न दिया था, तब भी उन्होंने अप्रैल में पॉजिटिव पॉजिटिव रिटर्न ही दिया था। तो एक सोचने का नज़रिया ये भी हो सकता है, ठीक है? तो अब मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ, अपने हिसाब से आप ये दोनों नज़रिए के हिसाब से अपना सोचिए और डिसीज़न लीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।